आज की वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये मसला आ रहा था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक बाकायदा आपको एक ऐसी वीडियो बना दूं जिसके अंदर आपके सारे इश्यूज भी क्लियर कर दूं और आपको इसका सोल्यूशन बता दूं कि इस लिंक पर क्लिक करके जाकर आप क्या कर सकते हैं, अपनी पूरी की पूरी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि आपने ये गलती की है या नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। स्टूडेंट, एक बहुत ही आम सी कॉमन सी मिस्टेक है, लेकिन उसके बाद आपको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगा, वो तमाम स्टूडेंट्स इसके ऊपर जाकर अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू को देख लीजिएगा, क्या आपने ये गलती की है या नहीं की, या अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी की तरफ से ये गलती होगी है या नहीं होगी। उसको अगर आप चेक कर लेंगे तो आपके लिए तसल्ली होगी और आने वाली जो मुश्किलात है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। उसको आज मैं डिटेल से शेयर करूंगा, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और वो जो स्टूडेंट्स जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर सेमेस्टर के अंदर ओपन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आपको कुछ सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने होते हैं, कुछ बाय डिफॉल्ट कंपलसरी हैं जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंस होते हैं, वो तो वैसे ही रहेंगे। लेकिन कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट जिसको इख्तियारी हम सब्जेक्ट्स बोलते हैं, उसको स्टूडेंट्स ने अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना होता है। अब एक तो गलती स्टूडेंट से ये होती है कि एक सेमेस्टर में उन्होंने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वो उसी सब्जेक्ट को क्या करते हैं, चेकआउट कर लेते हैं या दोबारा उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इतनी सी कॉमन मिस्टेक से मसला क्या होता है, 4-5 उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले यह है कि जैसे ही उनकी डिग्री कंप्लीट होती है, उनका प्रोविंशियल सर्टिफिकेट्स अपलोड नहीं होता, ना ही बाय डाक उनको घर पर रिसीव होता है। और बच्चे परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं अनाउंस हुआ, हमारा रिजल्ट हमें क्यों नहीं शो हो रहा, रिजल्ट कार्ड हमारे पास घर पर नहीं पहुंचा। तो जैसे ही वो रीजनल कैंपस से मुतलका अपने रीजनल कैंपस से रब्ता करते हैं, तो उनको बताया जाता है जी आपकी जो सी डिग्री है, आपका जो प्रोविंशियल सर्टिफिकेट है, उसके अंदर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। ठीक है। अब डिग्री के लिए अप्लाई करने पर भी बच्चों ने फीस जमा करवाई होती है और उनको पता चलता है कि हमारा ऑब्जेक्शन लगा। अब ऑब्जेक्शन क्या लगा जी, आपने एक सब्जेक्ट 2 दफा रिपीट किया हुआ है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन ये होगा जी आपको एक सेमेस्टर का वो वाला एक सब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, पहले एप्लीकेशन देकर कैंसिल करवाना पड़ेगा। उसके मुतबादिल आपको नया एक कोर्स सिलेक्ट करके उसका दाखला भेजना पड़ेगा। 6 महीने ये जाया हो गए, दाखला दोबारा पे करना है, उसकी फीस जो आपने प्रोविंशियल सर्टिफिकेट या डिग्री के लिए फीस सबमिट करवाई होगी उसके भी मसले पड़ जाएंगे। क्यों? आपकी डिग्री तो कंप्लीट हुई नहीं, आपको डिग्री कैसे लॉट की जाएगी, वो फीस भी वेस्ट हो गई। ठीक है। तो एक कॉमन मिस्टेक की वजह से आपको कितना ज्यादा मसला क्रिएट हो गया, आपके लिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आपने नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के अंदर, यानी कि ये ग्रेजुएशन में आपको मसला है, आपने मास्टर में एडमिशन लेना है, आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपकी डिग्री इनकम्प्लीट है। आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपकी डिग्री इनकम्प्लीट है, लेकिन आपके माइंड के मुताबिक आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आपने क्या किया, एक कोर्स को 2 दफा सिलेक्ट कर लिया, या यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके लिए ये मसला हो गया कि यूनिवर्सिटी ने आपको क्या किया, 2 दफा एक ही कोर्स के अंदर एडमिशन आपका लॉट कर दी और आपने इसको चेकआउट भी नहीं करवाया और इसको देखा भी नहीं। सबसे ज्यादा मसला बनेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट सेमेस्टर्स के हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद उन्हें नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जाना होता, बल्कि नेक्स्ट प्रोग्राम में जाना होता है या जॉब के लिए जाना होता है, तो उनके 6 माह लटक गए हैं उनके लिए। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर 1 पे लिंक रखा हुआ है, वहां पर जाकर क्लिक कर लें। आपको पूरा अपनी जो सी कोर्स हिस्ट्री है कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर इस सेमेस्टर तक आपने किस तरीके से कोर्स किया हुआ है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। अगर कोई कोर्स रिपीट हो गया तो आपको अभी नजर आना शुरू हो जाएगा। आप ये डिग्री कंप्लीट होने के बाद जो परेशान होंगे, आप पहले ही उसको कैंसिल करवाकर उसकी जगह नया कोर्स सेंड करें, ताकि आपका जो प्रोग्राम है, अगर 4 साल वाला 2 साल वाला है, उसी टेन्योर के अंदर वो क्या हो, कंप्लीट हो। देखने में ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है कि दाखले भेजते हुए एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, लेकिन इसकी वजह से आपको खमियाजा कितना ज्यादा बेयर करना पड़ रहा है ये आपके नजदीक है। और क्लरिकल स्टाफ के सामने आपको बार बार जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी के विजिट्स, बार बार कॉल्स, आपको पता है यूनिवर्सिटी इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड भी नहीं करती, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। आज की वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये मसला आ रहा था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक बाकायदा आपको एक ऐसी वीडियो बना दूं जिसके अंदर आपके सारे इश्यूज भी क्लियर कर दूं और आपको इसका सोल्यूशन बता दूं कि इस लिंक पर क्लिक करके जाकर आप क्या कर सकते हैं, अपनी पूरी की पूरी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि आपने ये गलती की है या नहीं की। ठीक है। वीडियो पसंद आई तो सबसे शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। मे अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।